की बड़ी खबर आतंकी गतिविधि को लेकर हाई अलर्ट है। बिहार में पुलिस मुख्यालय का यह हाई अलर्ट है। पीएचक्यू के बड़े अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकवादी के घुसने की खबर है। हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान का निवासी बताया जा रहा है। दूसरा आदिल हुसैन जो उमरकोट पाकिस्तान का निवासी है और तीसरा मोहम्मद उस्मान बहवालपुर पाकिस्तान का निवासी है, जिसकी एंट्री की बात बिहार में कही जा रही है। जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के पीएचक्यू ने अब अलर्ट जारी किया है। तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने की खबर बताई जा रही है। तो 3 आतंकी जिनकी पहचान भी की जा चुकी है, कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है वो भी हमने आपको बताया। तो आतंकी गतिविधि को लेकर के ये हाई अलर्ट रखा गया है। बिहार में पुलिस मुख्यालय का यह अलर्ट है। नेपाल के रास्ते इनकी एंट्री होने की बात कही जा रही है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, 3 आतंकी और ये तीनों बड़े आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, इनकी एंट्री को लेकर के क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? अलर्ट किस तरीके का? देखिए, बिल्कुल ये तीनों आतंकी जो है वो जैश ए मोहम्मद के सदस्य बताए जा रहे हैं और पिछले सप्ताह ही नेपाल के रास्ते जो है वो बिहार में एंट्री होने की जो जानकारी है वो पुलिस मुख्यालय को आई है और इसी के बाद जो है वो एक हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और खुद जो डीजीपी हैं ये इस मामले पे पैनी नजर बनाए हुए हैं। जो सीमावर्ती जो जिले हैं खासतौर से वहाँ पे जो है जो पुलिस कप्तान है उसने जो है वो निर्देश दिया गया है कि आप पूरे तौर से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो साक्ष्यबंद करिए, कहीं भी कोई कोताही ना हो। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती करिए, सीसीटीवी कैमरे से जो है वो बॉर्डर और अपने जिले में जो है नजर रखिए। कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ कीजिए। और ये तीनों आतंकी जो हैं इनके नाम भी जो है वो सामने आए हैं। मोहम्मद उस्मान जो है वो बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला है। इसके अलावा आदिल हुसैन जो है उमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला है। हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला है। तो ये तीनों जो है आतंकी वो दाखिल हुए हैं बिहार में और नापाक मंसूबे लेकर के ये दाखिल हुए हैं। इस बात की इनपुट जो है वो पुलिस मुख्यालय के पास आई तो उसके बाद जो है एसएसबी के जो आईजी हैं उनके साथ भी संपर्क किया बिहार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ पे पैनी नजर रखने की, वहाँ पे जो सुरक्षा जो है वो तगड़ा करने की निर्देश दिए गए हैं। बताते ये भी चले कि इसी अगले महीने जो है वो प्रधानमंत्री एक बार फिर से जो बिहार दौरे पे आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम जो है वो निर्धारित है। चुनाव जो है वो इसी साल होने हैं तो जाहिर सी बात है कि कई राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज हो चुकी है। राहुल गांधी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सभाएं करेंगे, तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो सभाएं करेंगे। तो कहीं पूर्व की जो घटना हुई थी बिहार में वो ना दोहराए, इस बात का भी ख्याल जो है वो पुलिस मुख्यालय रख रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये भी बताते चले कि पिछले साल 5 सितंबर को मोतिहारी से जो है मोतिहारी पुलिस ने भागलपुर के एक निवासी है सद्दाम हुसैन, उनको जो है गिरफ्तार किया था और नजरे सद्दाम सद्दाम जो है उनको गिरफ्तार किया था और उसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया है जो नजरे सद्दाम से पूछताछ करेगी। जालिम नोट के साथ ये गिरफ्तार हुआ था। यह नजरे सद्दाम जो भागलपुर का बरहरपुरा का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इनपुट है उसके बाद पुलिस मुख्यालय की नींद उड़ चुकी है, सभी जिलों को अलर्ट किया गया है और सीधे तौर से ये जस्टिफाई जो है वो पुलिस इस बात को लेकर कर रही है कि कहीं कोई घटना नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और जो आतंकी दाखिल हुए हैं उनकी पहचान सामने आ चुकी है। उनकी जो है तस्वीर भी जो है वो सामने आई है और उन तस्वीरों को जो है न्यूज 18 जो है वो दर्शकों को दिखाएगा और बताएगा कि कैसे ये तीनों आतंकी हैं, कौन है। इनका जो कह सकते हैं कि स्केच जो है वो बनाया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो चले बिल्कुल। तो पहचान अमित इनकी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ लोकेशन के बारे में जानकारी मिल पा रही है कि किस लोकेशन में अभी आए होंगे, इनका मकसद क्या हो सकता है और क्या कोई बिहार कनेक्शन भी है? क्योंकि कई बार ऐसे आतंकी गतिविधियां जब सामने आई है तो कुछ यहां से भी कनेक्शन सामने आया है जहां से उनको सपोर्ट भी मिला है।
तमाम जो गतिविधियां हैं उसके बारे में इनपुट जो है वो जुटाने में जुट चुकी है। चाहे बिहार का खुफिया तंत्र हो या फिर जो इंटेलिजेंस हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस, उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। चूंकि ये तीनों आतंकी जो हैं उनके नाम, उनकी तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है, तो इन्हें कहीं से मदद मिली। चूंकि काठमांडू में ये 2 सप्ताह पहले आए थे, अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू आए थे, तो जाहिर सी बात है कि काठमांडू जो है वो पहले से भी, आप याद कीजिएगा कि इंडियन मुजाहिदीन का जो चीफ था वो वहीं से गिरफ्तार हुआ था, और काठमांडू जो है वो आतंकी संगठनों के लिए एक सेफ जोन माना जाता है। वहाँ पे रह करके भारत के खिलाफ जो है वो कई बार साजिश रची गई है, और इस बार भी वहीं से ये साजिश रची गई है। इस बात के इनपुट्स जो हैं वो सामने आए हैं। तो वो कौन लोग थे जो इन्हें काठमांडू में मदद कर रहे थे, इसको लेकर के इंटरपोल से भी संपर्क किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बिहार पुलिस जो है वो पूरे तौर पर एक्टिव हो चुकी है, और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये तीनों आतंकी जो हैं जो नेपाल के रास्ते बिहार में आए हैं, तो इनको कहां से सहयोग मिला, कौन लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे, या बिहार में है तो कहां है, कौन इन्हें पनाह दे रखा है। तो तमाम जो जानकारी है वो गैदर करने की कोशिश किया जा रहा है, इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो ATS की तरफ से भी किया जा रहा है, और बिहार पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो भी अपने स्तर से इस काम में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो सीमावर्ती इलाके के जो SP हैं उनको दी गई है। वहाँ के जो रेंज IG DIG हैं उनको दी गई है कि आप अपने जो इनपुट्स हैं उसको खंगालिए, और उसके आधार पर ये पता करने की कोशिश कीजिए कि ये जो तीनों आतंकी हैं वो जब नेपाल के रास्ते एंट्री की है तो वो कौन सा रास्ता था, उसके बाद ये कहाँ गए हैं, कहाँ छिपे हैं, इनका मोडस क्या है, इनको गिरफ्तार करने के बाद पूछा जाए। ये तमाम जो निर्देश हैं वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार चुनाव से पहले आतंकियों की जो धमक है वो बिहार में मिली है, और इसकी सूचना जो है वो पुलिस मुख्यालय को आई, तो इसके बाद यहाँ पे हाई अलर्ट जारी किया गया। एक जो है हाई लेवल की मीटिंग भी करी गई, कल जो है वो की गई है। DGP जो है वो खुद नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे जो मीटिंग हुई थी उसका, और पैनी नज़र रखने को कहा गया है। खुफिया तंत्र को एक्टिव किया गया है, ATS को एक्टिव किया गया है, सीमावर्ती जो SPs हैं उनको एक्टिव किया गया है, और सभी जिले के जो SP हैं, चाहे वो पटना हो, दरभंगा हो या गया हो, भागलपुर हो, सभी जगह के जो जिले के SP हैं उनको ये कहा गया है कि आप अपने जो सूचना तंत्र हैं उन्हें खंगालिए, और ये पता लगाइए ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। चूंकि इनकी पहचान तो हो चुकी है, इनका नाम सामने आ चुका है, तस्वीर सामने आ चुकी है, तो इनको मदद करने वाले कौन लोग हैं। चलिए, बिल्कुल, तो इनके मूवमेंट्स पर भी अब पुलिस की नजर है, आप भी फॉलोअप लेते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।